तो भाई ये है उबंटू रनिंग ऑन एंड्रॉइड फोन, और इस वीडियो में हम उबंटू के सभी फ्लेवर्स ट्राई करने वाले हैं इसी एंड्रॉइड फोन पर, लाइक एल उबंटू, एक्स उबंटू, ओजी उबंटू, उबंटू काइलिन, एर उबंटू, उबंटू स्टूडियो, उबंटू मेट, के उबंटू, उबंटू बर्जी, उबंटू सिनेमन। तो इस वीडियो में हम सभी ट्राई करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द मोस्ट हल्का फुल्का फ्लेवर, एल उबंटू। उबंटू के जितने भी फ्लेवर्स हैं उन सब में से ये सबसे लाइट वेट है और लुक भी डिसेंट है, बट इसको कस्टमाइज करना थोड़ा टफ है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रोस लाइक XFCE। तो अब इंस्टॉलेशन पे आते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मेक श्योर रेपोस अप टू डेट है, और मैं प्रूट डिस्ट्रो उबंटू का यूज़ कर रहा हूँ। हाँ पता है इसका वर्जन थोड़ा पुराना है, हम न्यू वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट उबंटू की वेबसाइट से, बट मुझे नहीं करना, क्योंकि वो एक वर्जन अपग्रेड की वजह से 10 बार ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है सिर्फ बेसिक सेटअप के लिए, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता एक्सेप्ट क्यू वर्जन, और आपको नियो फैच में दिख सके कि ये न्यू वर्जन है उसके लिए, तो मुझे वो नहीं करना है। तो इसके लिए मैं प्रूट डिस्ट्रो के साथ यूज़ कर रहा हूँ, बेसिक सेटअप मस्त मिलता है। तो इसमें sudo apt install lubuntu -desktop -y। हाँ इसके पहले sudo apt अपडेट भी कर लेना, वरना ये वर्क नहीं करेगा। एंड उसके बाद VNC सर्वर को भी इंस्टॉल करना है सो दैट हम इसको VNC के थ्रू एक्सेस कर पाए। तो उसके बाद बस VNC को स्टार्ट करना है lubuntu के साथ। तो अब VNC व्यूअर में जाके एक न्यू कनेक्शन क्रिएट, जिसमें localhost:1, और क्योंकि देखने में थोड़ा ज़्यादा जूम्ड है तो मैंने फ़ोन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले साइज चेंज कर दिया। अब यूज़ करने में डिसेंट है, अगर बिना किसी कॉन्फ़िग के बस इंस्टॉल करते ही यूज़ करना है तो सही है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं बट ईजी भी नहीं है, बट लो स्पेक्स है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लाइट वेट में ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, सबसे लाइट वेट डिस्ट्रो है। नेक्स्ट चलते हैं एक्स उबंटू पर। लाइट वेट चेक, इंस्टॉलेशन सुपर इजी, कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल। ये देखो ओजी उबंटू का लुक इसी XFCE को कस्टमाइज करके। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड, ये एकदम मिनिमल वर्जन ऑफ XFCE को इंस्टॉल करेगा। फुल वर्जन के लिए ये कमांड, बट फुल वर्जन में एक आइकन है पैपिरस करके, जो इंस्टॉलेशन में स्टक हो जाता है। 2 दिन तक मैंने ऐसे ही रख दिया था कि वो हो जाए, बट 2 दिन के बाद भी वो नहीं हुआ, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया और फिर ऐसे मिनिमम वर्जन इंस्टॉल करेंगे। और वो जो आइकन जिस पे स्टक होता है उसकी कोई नीड भी नहीं है, जो कि हम जब कस्टमाइज करेंगे तो वैसे भी उसको निकालने वाले हैं। एंड क्योंकि ये इंस्टॉल हो गया है तो अब VNC एंड ये एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। बस VNC को स्टार्ट करके कनेक्ट। पता है बकवास है, बट थोड़े टाइम पहले जो मैंने कस्टमाइजेशन स्क्रिप्ट बनाई थी उसका यूज़ करके दिस इज उबंटू XFCE। अब नेक्स्ट वाला आई थिंक विंडोज 10 लिनक्स यूजर्स के लिए खास है, उबंटू काइलिन। एंड ये एक चाइनीज बेस्ड डिस्ट्रो है, लुक्स काफ़ी बेटर है, वेरी सिमिलर टू विंडोज, बट लैग तो बहुत करता है, ये देखो। तो अब इसको इंस्टॉल पे आते हैं। इंस्टॉलेशन सिंपल है, बस ये कमांड डालना है और फिर वो जो VNC इंस्टॉल करने का प्रोसेस है नॉर्मल रहता है वैसे ही VNC, और ये इंस्टॉल कर लोगे तो बस इस कमांड से VNC सर्वर को रन कर सकते हैं, और फिर कनेक्शन का स्टेप्स ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रो में सेम रहने वाला है। एंड दिस इज उबंटू काइलिन। और विंडोज से याद आया, एक और डेस्कटॉप है जो विंडोज की तरह ही है, के उबंटू, जो KDE बेस्ड डिस्ट्रो है। बहुत हैवी है, होना ही था क्योंकि विंडोज का कॉपी है ना, तो विंडोज तो खुद हैवी है तो कॉपी भी हैवी ही है। यूज करने में कोई इशू नहीं है। इसका इस डिस्ट्रो को बनाने का मेन पर्पज ही यही है कि लिनक्स को इजी कर सके नॉर्मल यूजर्स के लिए, जो नए यूजर्स हैं जो विंडोज से लिनक्स पे आ रहे हैं। अगर जस्ट लिनक्स स्टार्ट कर रहे हो और रिसोर्सेज का कोई इशू नहीं है तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, और अगर विंडोज से आ रहे हो तब तो बहुत बेस्ट है। एंड अब द OG उबंटू, डिसेंट हार्डवेयर एंड सिंप्लिसिटी चाहिए तो कोई और डेस्कटॉप देखने की नीड भी नहीं है, ये बेस्ट है। इंस्टॉलेशन भी इजी ही है, बस स्टेप्स प्रॉपर करो। सबसे पहले मेक श्योर आपके रेपोस वगैरह अपडेटेड है, एंड फिर ये एक कमांड नीडेड है कुछ फिक्सेस करने के लिए जो नोन को वर्क करने के लिए वर्क करता है। बस इतना याद रखो, ये कमांड रन करना ही है, वो भी वो डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के पहले, वरना डेस्कटॉप रन नहीं होएगा। और फिर ये कमांड रन करने के बाद डेस्कटॉप को इंस्टॉल करके फिर VNC को इंस्टॉल करके, और ये एक एक्स्ट्रा पैकेज। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं, बस ये थोड़ा सा कॉन्फ़िग क्रिएट करना होगा। तो पहले .vnc डायरेक्टरी को क्रिएट, फिर उसके अंदर एक्स स्टार्टअप फाइल को ओपन, नैरो से
और यहाँ पर इसको पेस्ट और फिर सेव। फिर ये कमांड से उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन देंगे एंड डन। अब बस वीएनसी सर्वर, हाँ वो कॉन्फ़िग किया ना, इसलिए ये वाला कमांड इतना छोटा है बाकी जो पहले डिस्ट्रोस थे उसके मुकाबले। अब वीएनसी सर्वर में देखो थोड़ा अलग है ना। अब देखो कुछ नहीं, बस मैंने जो थीम्स है वो उबंटू के ओरिजिनल थीम को सेलेक्ट कर लिया, बस सेलेक्ट करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। अब लाइफ में पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हमें बताया गया है। उबंटू को भी ये पता है, इसीलिए उसने एक पढ़ाई के लिए डिस्ट्रो ही बना रखा है भाई, एड उबंटू। इसमें एजुकेशन रिलेटेड जो भी ऐप्स है वो पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, जिससे आप डायरेक्ट ये डिस्ट्रो को इंस्टॉल करो और पढ़ना लिखना चालू कर दो। इसका कोई स्पेसिफिक यूज केस नहीं है, बस आपको वो ऐप्स वगैरह प्री इंस्टॉल चाहिए तो इसको इंस्टॉल करो, वरना मतलब इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब आते हैं इसके इंस्टॉलेशन पर। तो इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस एग्जैक्ट उबंटू ओजी की तरह ही है, क्योंकि ये उसी के ऊपर बेस्ड है, बस उसके ऊपर एक वॉलपेपर चेंज करके ऐप्स को इंस्टॉल करवा दिया है, वैसे ही समझ लो। तो इंस्टॉल करते टाइम बस उबंटू डेस्कटॉप की जो लिखा था उसकी जगह ऐड उबंटू डेस्कटॉप लिखना, बाकी प्रोसेस एग्जैक्ट सेम है। बट आई डोंट थिंक ये आपको करने की कोई नीड भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स करता है, बिन फालतू का स्टोरेज बढ़ता है, और वैसे भी वो ऐप्स कौन से किसके लिए वो ढूंढने में वो हो जाएगा, उससे अच्छा नॉर्मल उबंटू पे है, वही सही है। अब पढ़ाई तो हो गई, बट जो पढ़ाई छोड़कर क्रिएटिविटी वाले लोग हैं उनके लिए भी उबंटू के पास डिस्ट्रो है, उबंटू स्टूडियो, जो स्पेसिफिकली यही सब के लिए बनाया गया है। आई मीन सॉफ्टवेयर ऐप जो लगते हैं ना, जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग वगैरह, वो सब इसमें मोस्टली प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये भी वही है, उबंटू के ऊपर एक रैपर है जो इसमें मतलब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसका स्टेप भी एग्जैक्ट उबंटू ओजी उबंटू जैसा ही रहेगा, बस उबंटू डेस्कटॉप की जगह उबंटू स्टूडियो डेस्कटॉप लिख देना बस। अब 3 डिस्ट्रोस बचे हैं, सिनेमैन, बटजी एंड मेट, एंड तीनों काफ़ी ट्रेडिशनल लुक एंड फील देते हैं। चलो पहले मेट देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल लुक एंड सिंप्लिसिटी एंड डिसेंट एंड लो हार्डवेयर के बीच में जो गैप होती है ना, उसको ये फील करता है, इतना काफ़ी है। अगर ये आपके पास है तो इसके साथ जाओ, और इसको इंस्टॉल करने के लिए बस ये कमांड, और वीएनसी स्टार्ट करते टाइम ये, बाकी सब सेम है। एंड अब बटजी सेम मेट जैसे ही, बट इसके लिए उससे थोड़ा ऊपर का रिसोर्स चाहिए। इन दिनों में रिसोर्स का वही मत देखो, तीनों यूज करके देखो जो तुम्हारे लिए फिट बैठते हैं वो यूज करना। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड, एंड ये वीएनसी स्टार्ट करने के लिए, एंड डन। अब आई फाइनली एंड लास्ट बचा हुआ सिनेमैन। जितने डेस्कटॉप ट्राई किए सबसे ज़्यादा यही लैग करता है, 5 मिनट से ज़्यादा रखा था फिर भी नियोफैच नहीं हुआ। सोचो नियोफैच ही नहीं वर्क कर रहा तो मतलब भाई लिनक्स में नियोफैच नहीं वर्क कर रहा है, डिस्ट्रो ही मत यूज़ करो ये। अरे मजाक कर रहा हूँ, डिस्ट्रो अच्छा है बट नियोफैच पता नहीं, मतलब लैग तो बहुत ही करता है। और हम लोग क्योंकि अब ये फ़ोन की बात कर रहे हैं, पीसी के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है, वो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ये सिर्फ फ़ोन के नज़रिए से देखना कि फ़ोन में अगर तुम ट्राई कर रहे खेल रहे हो तो उसके लिए। मैंने तो सब ट्राई कर लिए, आप भी ट्राई करो, बताओ कौन सा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।